नमस्कार दोस्तों, तो हम खड़े हैं यहाँ पे सतलोक आश्रम शामली में। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, तो अभी यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह का कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे काफ़ी सारे कपल्स बैठे हुए हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये इनकी फैमिली आई हुई है। तो हम इनकी फैमिली से कुछ पूछताछ करेंगे और आपको भी बताना चाहेंगे कि इनकी क्या विचार हैं। नमस्कार मैम। कुमकुम है। क्या नाम है आपका? कुमकुम। आप किस साइड से आए हो? लड़की की साइड से। किसकी शादी है आपके घर में आज? रमेड़ी भैया की। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपके जो भैया की रमेड़ी है, आप ये रमेड़ी जो यहाँ करवा रहे हैं, किसी प्रकार का दहेज आपने लिया है अपने भैया की शादी में लड़की वालों की तरफ से? किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया? कुछ नहीं। नमस्कार मैम। ये आरती। कहाँ से हो आप? किसकी मतलब यहाँ पे किसकी शादी हो रही है? भैया की। आपने किसी प्रकार का कोई दहेज आपके माता पिता ने लिया है लड़की पक्ष? नहीं मैम। ओके। तो दर्शकों, यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनका कहना है कि उनके गुरुजी ने उन्हें सिखाया है कि यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह किए जाएंगे। अभी थोड़े ही देर में यहाँ पे रमेड़ी का कार्यक्रम, जिसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य विवाह कहते हैं, वो शुरू होने वाला है। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? विमलेश दास। आप यहाँ पर क्यों आए हो आज? आज मेरी बेटी की रमेनी है। तो आज आपकी बेटी का विवाह है। आप मुझे ये बताइए कि आजकल जो बेटी के विवाह किए जाते हैं उसमें काफ़ी सारे गेस्ट हाउस बुक किए जाते हैं जिसमें कि बारात आती है, और आप अपनी बेटी की यहाँ पर शादी कर रहे हो। ऐसा क्यों? आपने उस तरीके का कुछ क्यों नहीं किया जिसमें कि बारात आती है और काफ़ी बड़े बड़े गेस्ट हाउस बुक किए जाते हैं, पैसे खर्च होते हैं? ऐसा आपने क्यों नहीं किया है? क्योंकि हमारे गुरुजी का आदेश है। हमारे गुरुजी ने सिखाया है कि बेटी को दहेज मुक्त शादी करने के लिए कहा है, और हमने नाम दीक्षा ले रखी सभी पूरे परिवार ने। आप ये बताइए कि जो लड़के पक्ष वाले साइड हैं, उन्होंने किसी प्रकार के दहेज की मांग की है आपसे? हमारा 1 रुपये का भी खर्च नहीं है वो दहेज मुक्त शादी के लिए। तो लड़के वालों ने आपसे किसी प्रकार की मांग नहीं की? क्या आप अपनी स्वेच्छा अनुसार अपनी बेटी को कोई दहेज, बेड, गाड़ी या फिर सोना चांदी दे रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। तो आप क्यों नहीं दे रहे हो कुछ? क्योंकि हमारे गुरुजी का आदेश है। आप कैसे विश्वास के साथ कह सकते हो कि जो लड़का पक्ष साइड है वो आपकी लड़की को बिना दहेज, बिना पैसों के ले जाएगा, तो वो आगे जाके उसको परेशान नहीं करेंगे या किसी भी तरीके की पीड़ा नहीं देंगे, प्रताड़ित नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे गुरुजी ने सिखाया है कि जो कोई भी बेटे वाला या बेटी वाला अपने बच्चों की कमाई से पूर्ति नहीं, सब परमात्मा के उससे ही पूर्ति हो सकती है। ठीक है। नमस्कार मैम। आप किस साइड से आए हो? लड़की वाली साइड। लड़की। आपके यहाँ पे आज किसका विवाह है? बहन, बेटी? भतीजी का। आप बुआ जी हैं। आपने यहाँ भंडारा किया? जी। कैसा लगा आपको यहाँ का भंडारा? अच्छा। किसी तरीके के पैसे लिए गए आपसे भंडारे में? नहीं। आपको ये जो यहाँ पे अभी दहेज मुक्त विवाह होने वाला है, ये सुनकर आपको कैसा लग रहा है कि ये एक ऐसी अनोखी यहाँ पे विवाह होने वाला है जिसमें ना बैंड आया है, ना बाजा आया है, ना बारात आया है? कैसा आपको महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रश्मि। आप यहाँ पे आज क्यों आए हुए हो? आज हमारी सिस्टर की शादी है। आपके सिस्टर की शादी है। आप मुझे ये बताइए, ये जो शादी हो रही है काफ़ी साधारण तरीके से हो रही है। जब सिस्टर की शादी होती है तो काफ़ी सारी तड़क भड़क के कपड़े पहने जाते हैं और काफ़ी सारी ज्वेलरी पहनते हैं, तो यहाँ पे जो दुल्हन बैठी उन्होंने भी कुछ नहीं पहन रखा। आप भी बहुत साधारण तरीके से यहाँ पर आए हो, ऐसा क्यों? बस गुरुजी का आदेश है। आपने भी नाम ले रखा है क्या संत रामपाल जी महाराज जी से? जी नहीं। तो आज आपने नाम नहीं ले रखा, फिर भी आप यहाँ पर आए हुए हैं। कैसा लग रहा है आपको कि आज आपकी बहन का जो विवाह है वो बिना दहेज के और बिना खर्चे के होगा? अच्छा लग रहा है। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। आप कहाँ से आए हो? हम वहाँ से आए हैं सिंबाल से, कुलदीप दास के यहाँ से। तो आज आप यहाँ पर क्यों आए हुए हो? उनकी रमानी है इसलिए आए हैं। उनकी रमेड़ी है, तो आप उनकी बुआ जी हैं। वो आज आपके भतीजे का विवाह होने वाला है, तो आपके भतीजे की विवाह में लड़की पक्ष से आपने किसी प्रकार के दहेज की मांग की है? नहीं जी, हमारी कोई मांग नहीं है। तो आपने मांग क्यों नहीं की? मांग यही नहीं कि जैसा हमारे भतीजे को अच्छा लगा हम उसके साथ साथ में। आप ये बताओ, आपके भतीजे क्या करते हैं? बस इसमें ये वहाँ से गुड़गांव में जॉब करते हैं। हमें आपके भतीजे जॉब करते हैं,
तो आप ये बताइए, जब भी यहाँ कोई जॉब करता है तो काफ़ी सारा दहेज लेते हैं, लेकिन आपके भतीजे जो हैं ये दहेज रहित विवाह यहाँ पर कर रहे हैं। इसका क्या कारण है कि वो एक दहेज रहित विवाह कर रहे हैं? बस उनका यही है कि भाई मुझे कुछ लेना नहीं, लड़की चाहिए बस। ये उन्हें किसने सिखाया है कि उनको कोई दहेज की मांग नहीं करनी बस है? वो यहीं से सत्संग ले रखा है उन्होंने, यहीं से सब कुछ यहीं से सीखा। दोस्तों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ और हम दिखा रहे हैं आपको पल पल की खबर सतलोक आश्रम वेदखेड़ी से। दर्शकों, यहाँ पर कुछ विवाह होने वाले हैं और उसकी कवरेज करने के लिए हमारी टीम मौजूद है सतलोक आश्रम वेदखेड़ी में। दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसी चीज़ देखने के लिए मिल रही है हमें यहाँ पर कि ये चीज़ हमें समाज में देखने के लिए कदापि देखने के लिए नहीं मिलती है। दर्शकों, यहाँ पर कुछ वैवाहिक जोड़े हैं जो विदाउट डाउरी, विदाउट एनी फिजूल खर्ची, आप देखिए कितने सिंपल तरीके से विवाह को करने जा रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर कितने सिंपली ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बस थोड़ी देर में वैवाहिक कार्यक्रम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा और उसके बाद में भी हम इन लोगों से व्यू लेंगे, जानेंगे कि आखिरकार इन्होंने ये डिसीज़न क्यों लिया, इस तरीके से बेहद ही साधारण पूर्वक विवाह करने का जो डिसीज़न है वो क्यों लिया है। आप देख रहे हो दोस्तों, इस टाइप की चीज़ें आपको देखने के लिए यदा कदा ही मिलती हैं। यहाँ पर एक सेवादार है, इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये जो पूरा प्रोग्राम है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस प्रथा को सर क्यों प्रारंभ किया? संत रामपाल जी महाराज ने ये प्रथा प्रारंभ की है जो कि सरकारें भी नहीं कर पाई हैं। दहेज मुक्त विवाह जिसको रमैनी कहते हैं, केवल संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इसको करते हैं और ये विश्व में एक सफल प्रोग्राम हो रहा है गुरु जी की दया से। और इसमें कोई भी दहेज ना लिया जाता है ना दिया जाता है। सरकार ने दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए कानून भी लागू करा हुआ है, लेकिन कोई भी इसको फॉलो नहीं करता है। सर, एक बात और बताइए हमारे दर्शकों को। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत्यदेव। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो प्रोग्राम है, इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज करवाते हैं अपने अनुयायियों का विवाह, ये सर इस प्रकार से क्यों करवाते हैं? जो बैंड बाजे और गाजे बाजे के साथ जो शादियाँ होती थी वो देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिल रही, बहुत साधारण तरीके से लोग विवाह कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है सर? कारण ये है, संत रामपाल जी महाराज समाज में फैली कुरीतियाँ हैं जो नाजायज खर्चे हैं उनको दूर करने के लिए और एक दूसरे के जो संस्कार बढ़ते हैं उनमें उनको कम करते हैं और उसलिए मतलब बगैर किसी बाहरी आडम्बर के, और ये शादी कह लो तो इसने रिमाणी कह लो। तो संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी शिष्य दहेज नहीं लेता है? ना कोई दहेज लेता, ना कोई दहेज देता। थैंक यू सर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार जो फॉलोवर्स हैं, जो शिष्य हैं, उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी शिष्य दहेज न लेता है न देता है। दोस्तों, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं विवाह करने वाले बच्चों के परिवारीजन और इनसे जानेंगे कि आखिरकार इन्हें कैसा लग रहा है, इनके बच्चों ने इस प्रकार का विवाह करने का निर्णय लिया है, इस आश्रम में इन्हें कैसा लगा, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का स्वभाव इन्हें कैसा लगा। आइए जानते हैं इनकी जुबानी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद मलिक है। आनंद मलिक साहब, हमारे दर्शकों को बताइए, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का स्वभाव कैसा लगा? यहाँ का शिष्यों का स्वभाव अति सुंदर है और इतना सुंदर व्यवस्था हर जगह नहीं मिलती। जैसे आने के बाद भक्त लगे हुए, पार्किंग के लिए हर व्यवस्था को दे, भोजन से लेकर सारी व्यवस्था अच्छी है। सर, भंडारा किया आपने? हाँ, भंडारा लिया हमने। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा प्रसाद लगा। सर, आप किसकी तरफ से आए हो? लड़का वाले की तरफ से, लड़की वाले की तरफ से आया हूँ। आपकी लड़की की शादी है? नहीं, हाँ, मेरे एक मित्र है, उनकी बेटी की शादी है। अच्छा, चलो, आपके मित्र की शादी है, मित्र की बेटी की शादी है। तो सर, आपकी बच्ची मान लो, आपकी बच्ची ने इस प्रकार का जो विवाह करने का निर्णय लिया है, इस बारे में आपकी क्या राय है? एक समाज को मैसेज देना है इसको। कुछ गरीब परिवार ऐसे होते हैं जिनके घर में पैसे का जुगाड़ नहीं होता और दान दे निष्प्रिय मानते हुए, दान को एक तरफ करते हुए, एक पारिवारिक संबंध जो आपस में एक दूसरे को मिलता हो, जुड़ता हो, जैसे भगत से जुड़ रहा, तो एक दूसरे पारिवारिक शादी हो रही है। कैसा लग रहा है आपको? बड़ा सुंदर लग रहा। आप चाहते हैं कि इस प्रकार से शादियां हों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो प्रोग्राम है, दहेज प्रथा खत्म हो जाएगी, अच्छी बात है बहुत। संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन है कि वो दहेज मुक्त भारत का निर्माण करना चाहते हैं। आपकी क्या राय है इसमें? अगर इस तरीके से ऐसी आवागमन होता है, कुछ समय बाद दहेज मुक्त हो जाएगा। आपको खुशी होगी? हाँ, बड़ी खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको खुशी होगी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? कालका प्रसाद। कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ पे? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आज्ञा अनुसार। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। समाज कल्याण के लिए आवश्यक है, बहुत जरूरी।
नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, शिव कुमार चपराना। शिव कुमार चपराना मेरठ से हूँ। सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कैसा लग रहा है इस विवाहिक कार्यक्रम में, क्योंकि एक अनोखा विवाह है, बहुत ही सादगीपूर्ण वैदिक रीति से विवाह हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये अब से नहीं, बहुत लंबे समय से प्रक्रिया चलाई हुई है। संत रामपाल जी महाराज ने जो दहेज प्रथा, जो समाज में कोड है, जिसके लिए पिता को, माता पिता को अपनी लड़की की शादी करने के लिए गलत तरीके से भी पैसा कमाना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि दान मांगते हैं, दहेज मांगते हैं लड़के पक्ष वाले लोग, उस गलत परंपरा को समाप्त करने के लिए, ताकि लड़की पक्ष वाला आदमी कर्ज में ना डूबे, शांति से जिए, जीवन सुख में हो, इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने ये परंपरा चलाई है। बहुत अच्छी परंपरा है। और क्या आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है? मैंने नाम दीक्षा नहीं ली है, लेकिन फिर भी आप उनकी इस बात साहब को मानता हूँ, इसी कारण मैं यहाँ पे आता हूँ। मेरे परिवार के और लोगों ने ले रखी है, मैंने नहीं ले रखी। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज, लाखों लोगों, कई लाख लोगों ने बीड़ी पीना छुड़वा दिया, शराब पीना छुड़वा दिया, ऐसा सिस्टम कहीं और जगह नहीं है किसी महात्मा संत के पास में। तो दोस्तों, कुछ ही क्षणों में यहाँ पर रेमेनी स्टार्ट होने वाली है एंड यू आर वॉचिंग दैट ऑल द कपल्स आर सिटिंग हियर एंड हाउ सिंपली दे आर सिटिंग हियर। और आप देख सकते हैं थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो वैवाहिक कार्यक्रम है वो स्टार्ट होने वाला है। और आप देखिए यहाँ पर कितने शानदार तरीके से ये सभी कपल है वो बैठे हुए हैं, और विद इन फ्यू सेकेंड द रेमेनीज विल बी स्टार्टेड एंड आफ्टर दैट यू विल सी फर्स्ट एवर टाइम दैट इस टाइप की जो रेमेनी है वो स्टार्ट हो रही है। दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ में, देख रहे हैं खास रिपोर्ट सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी से। नमस्कार दर्शकों, तो हम यहाँ पे सतलोक आश्रम वेदखेड़ी में मौजूद हैं। तो यहाँ पे एक ही बहुत सुंदर सा कपल बैठा हुआ है, तो आइए हम इनसे कुछ पूछताछ करते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? काजल सिंह। आज आपका यहाँ पर विवाह होने वाला है, तो आप हमें ये बताइए कि आपका ये जो विवाह होने वाला है, ये आपकी स्वेच्छा से हो रहा है या आप किसी दबाव में आकर इस तरीके का विवाह कर रहे हैं? अपनी स्वेच्छा से हो रहा है। आपको ये शिक्षा किसने दी है कि आपको डाउरी फ्री मैरिज करनी चाहिए? ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से। अच्छा, आप ये बताइए कि हर लड़की का एक सपना होता है, मेरी शादी हो, हम बड़ा सा गेस्ट हाउस बुक करें, पार्लर पे जाके एकदम तैयार होकर आएँ, और आप यहाँ पर काफ़ी साधारण तरीके से बैठे हुए हैं। ये सब आपको किसने बताया है? आप क्यों पार्लर पर नहीं गए हो? क्यों कोई साज सज्जा नहीं की गई है? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा ज्ञान दिया है वेदों के प्रमाणित करके, जिसके अकॉर्डिंग हम जो समाज में फैली दहेज जैसी कुप्रथाओं को खत्म हो रही है। आप इस विवाह से खुश हैं? आप अपने हस्बैंड से खुश हैं कि आपका इस तरीके का विवाह होने वाला है आज? हाँ जी, ठीक है। नमस्कार सर, सत साहिब जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप दास है। क्या करते हैं आप? मैं एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब है मेरी। अच्छा, तो आप ये बताइए, जैसे कि आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, तो आपके लिए तो काफ़ी सारे रिश्ते आए होंगे, डाउरी वाले रिश्ते भी आए हुए होंगे, क्या ऐसा भी कोई रिश्ता आया है? बहुत सारे। तो आपने वो बहुत सारे रिश्ते क्यों ठुकरा कर आप इस तरीके का विवाह करना पसंद कर रहे हैं आज? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने हमें जो शिक्षा दी है, संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाएं हमारे लिए ही है, वो उनका अपना कोई निजी हित नहीं है। संत रामपाल जी महाराज इस पूरे भारत को दहेज मुक्त बनाना चाहते हैं, और जितने भी कुरीतियाँ चल रही हैं, पाखंड चल रहे हैं, उनसे मुक्त कराना चाहते हैं। तो उनके शिष्य होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके जो भी कार्य हैं उनमें सहयोग करें। तो आपने इनके माता पिता से किसी भी तरीके के दहेज की मांग की है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस बात की क्या गारंटी है कि आप शादी के बाद भी इन्हें किसी तरीके की पीड़ा या प्रताड़ित नहीं करेंगे दहेज को लेकर? गारंटी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही इस तरीके का है। परमात्मा बताते हैं कि जो जीव के भाग्य में होता है वो उसको मिलता है। अब तो ये ज्ञान हमें हो गया है, जो इनके भाग्य में है, जो मेरे भाग्य में है, वो हमें मिलेगा। अब मैं ज़बरदस्ती इनके गार्जियंस को बोलूँ तो वो बिल्कुल भी एक तरह से जिसको कह सकते हैं ना, वो बुद्धिहीन व्यक्ति वाला काम है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? खुशबू। आप यहाँ पर आज क्यों आए हो? यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा हमारा विवाह किया जा रहा है। आप एक बात बताइए, जैसा कि आजकल का जो यूथ है, जो लड़कियाँ हैं, उनके काफ़ी सारे अरमान होते हैं कि हम पार्लर पर जाएं, काफ़ी भारी भारी आभूषण पहने और बहुत ही हैवी टाइप की डिज़ाइनर ड्रेसेस पहने। वहीं आपने यहाँ पे बहुत ही साधारण तरीके की एक साड़ी बांध रखी है और किसी भी प्रकार का कोई श्रृंगार नहीं कर रखा है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ज्ञान दिया हुआ है कि हमें ज़्यादा कोई मेकअप नहीं करना है और एक साधारण ढंग से ही हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि ये जो आपके हस्बैंड होने वाले हैं, इन्होंने किसी प्रकार की दहेज की मांग की है? आपके पिताजी से कोई दहेज वहेज दे रहे हो आप? नहीं जी, कोई डिमांड नहीं है। आप किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं दे रही हैं? नहीं जी। आपको थोड़ी देर में विवाह के बाद ही अपने घर ले जाएंगे। ये क्या गारंटी है कि ये आपको घर ले जाने के बाद
दहेज के लिए प्रताड़ित ना करें, आपको पीड़ा ना दें या आपके ऊपर कोई दबाव न डालें किसी प्रकार का, क्या गारंटी, आप कैसे कह सकते हो? जी, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही कुछ ऐसा है कि कोई भी जो उनके अनुयायी हैं वो किसी भी को परेशान नहीं कर सकते। वो ज्ञान देते हैं कि जब हम किसी की आत्मा दुखाते हैं या किसी को परेशान करते हैं, इसका मतलब है कि हम भगवान को दुखी कर रहे हैं। तो वो उनके अनुयायी कोई भी हो वो परेशान नहीं करते हैं किसी को। Watching right now, the Ramani has started, and you are watching the follower of Sant Rampal Ji Maharaj are doing the Ramani. It is called marriage in the society, and this marriage is being held so simply according to the Vedic religion. So that's why it is called religion. It is called Ramani, and you know what? Guys are doing the Ramani, the marriage in a very simple way. It's amazing and fantabulous. हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी। आपने देखा थोड़ी देर पहले इन्होंने किस प्रकार विवाह किया है, जिसे संत भाषा में रमैनी कहते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिरकार इन्होंने जो कदम उठाया है वो किस कारण रहा है, किससे प्रेरित होकर इन्होंने ये कदम उठाया। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम परिमल दास है और ग्वालियर से रहने वाले हैं। परिमल दास जी, हमारे दर्शकों को बताइए, वर्तमान समय में हम देखते हैं कि युवा लोग डीजे लगाते हैं, बैंड बाजे लगाते हैं, बहुत बड़ा टेंट लगाते हैं और बहुत सारा फिजूल खर्ची, क्रैकर्स जैसे पटाखे चलाना हो गया, या प्री वेडिंग शूट हो गया, शादी से पहले कहीं घूमने जाते हैं, प्री वेडिंग शूट करते हैं। आपने ऐसा कुछ किया है? नहीं, ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं किया है। हमने एक सादगीपूर्ण विवाह किया है, जो कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। ना हमें दहेज लेना है ना दहेज देना है। दहेज प्रथा को ख़त्म कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। हम सभी जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो सभी दहेज मुक्त विवाह करते हैं। सर, आप कह रहे हैं कि आपने दहेज भी नहीं लिया। मैं तो बात कर रहा था कि आपने कहीं फिजूल खर्चा तो नहीं किया, आपने तो उससे भी एक कदम आगे चल के काम किया है, विच इज़ फैंटास्टिक। सर, ऐसा क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज एक नई प्रथा को जन्म दे रहे हैं, एक नए तरीके को जन्म दे रहे हैं, जिससे कि एक नई चीज़ जो विवाह करने की तरीका जो हमें देखने में मिल रहा है, क्या कारण है संत रामपाल जी महाराज जी? संत रामपाल जी महाराज जी एक समाज का बदलाव कर रहे हैं और आप सभी को पता ही है कि बेटियां गर्भ में मार दी जाती हैं और जो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण ग्रहण कर लेते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्त विवाह कराते हैं और दहेज मुक्त विवाह होता है जिसमें ना कोई दहेज लिया जाता है ना दिया जाता है। तो आप चाहते हैं कि बेटियों को गर्भ में ना मारा जाए या दहेज की वजह से उन्हें कोई प्रताड़ना ना झेलनी पड़े, मतलब आप यही कहना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, इनसे भी जानते हैं कि आखिरकार इन्होंने इस प्रकार सिंपली मैरिज को क्यों किया है, क्या रीज़न रहा है इसके पीछे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम सोहन लाल चौहान है। चौहान साहब, कहाँ से हो आप? हम डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज से, तहसील फरंदा से। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने, चौहान साहब, वर्तमान समय में तो लोग आप देख रहे हो कि बॉलीवुड से प्रेरित होने के कारण बहुत ज़्यादा धूमधाम से विवाह करते हैं, बट आपने इतना सिंपली जो विवाह करने का फैसला लिया, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? इसके पीछे कारण क्या है सर, इसमें यह रीज़न है कि संत रामपाल जी महाराज जो है ये तत्वदर्शी संत हैं और ये दहेज रूपी जो माँ बाप पे बोझ होता है, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इसे जड़ से ख़त्म करने के लिए इस प्रथा को, इसीलिए हम भी निःशुल्क शादियाँ हम दोनों किए हैं। दहेज मुक्त विवाह किया आपने। सर, ये बताइए, क्या आप इस विवाह से खुश हैं? आप इस विवाह से खुश हैं? इस विवाह से हम खुश हैं। परमात्मा की दया है, संत रामपाल जी महाराज की अति कृपा है कि ऐसे समाज में इस आधुनिक समय में बिना दहेज की शादियां नहीं हो रही हैं, लेकिन परमात्मा के ज्ञान से संत रामपाल जी महाराज के द्वारा हम लोग निःशुल्क शादियां यानी रेमेडी उनके द्वारा संपन्न हुई है। दहेज मुक्त विवाह किया आपने और बड़े ही खुश नज़र आ रहे हैं। ये तो आपकी खुशी आपके चेहरे से झलक रही है। बहन जी, सर आप ये बताइए कि ये वर्तमान में हम देखते हैं कि प्री वेडिंग शूट होता है, शादी से पहले शूटिंग होती है। आपने ऐसी कोई शूटिंग करवाई? इसके पहले मैंने कोई शूटिंग नहीं करवाई,
पहली बार ही है जो इंटरव्यू दे रहे हैं आप? हाँ? पहली बार मेरा ये इंटरव्यू है। सर, आप समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या उनको भी इसी प्रकार विवाह करना चाहिए? मैं संसार को सभी नागरिकों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं ये पूर्ण परमात्मा हैं और इनके शरण में आइए और यहाँ दहेज रूपी सारे मतलब मर्यादा जो लोक लाज है इसको ख़त्म करके इनके शरण में आइए, अपने जीवन का कल्याण कराइए। आज हम इन लोगों से पूछने वाले हैं, यहाँ के जो सेवादार हैं, जो मुख्य सेवादार हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार क्या संत रामपाल जी महाराज जी के हर एक प्रोग्राम में इसी प्रकार के विवाह होते हैं? क्या संत रामपाल जी महाराज इसी प्रकार से विवाह पद्धति को अपनाते हैं? वी वॉन्ट टू नो ऑल क्वेश्चन ऑफ दीज ऑल द थिंग्स, एंड इसके लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर ये सभी सेवादार भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये सब है क्या। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहेब जी। क्या नाम है आपका? जयवीर जी। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो विवाह जिसको आप रमैनी कहते हैं, ये रमैनी है क्या? क्योंकि हमारे दर्शक काफ़ी बार इस बात को नहीं जानते हैं। ये एक अलग सा शब्द है रमैनी, इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ, ये एक संत रामपाल महाराजियों ने, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराजियों ने एक अच्छी मुहिम चलाई है समाज सुधार की दृष्टि से। हमारे समाज में विवाह शादी के अंदर लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, फिजूल खर्ची, तो उसको समाप्त करने के लिए एक ऐसी मुहिम चलाई है जिसमें ना डीजे बजते हैं, ना कोई बराती नाचता है, ना कोई शराब सेवन पूजा होती है। इस एक 17 मिनट की गरीब आचार्य पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की एक 17 मिनट की रामायणी है। उस रामायणी के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 9 से सभी देवी देवताओं की आराधना की जाती है, याद किया जाता है और पूजा पूर्ण परमात्मा की जाती है। तो संत रामपाल महाराज जी ने एक ये ऐसा इसको रामायणी को हमारे लोकल हिसाब से विवाह कहते हैं और संत समाज के हिसाब से इसको रामायणी बोलते हैं। इसमें किसी प्रकार का दान दहेज नहीं लिया जाता, किसी प्रकार का कोई नाचना गाना नहीं होता। ये निःशुल्क संत रामपाल महाराज जी ने एक बहुत बड़ी अच्छी समाज में मुहिम चलाई है और इसकी हज़ारों शादियाँ संत रामपाल महाराज जी करा चुके हैं। इसको रामायणी बोलते हैं, हमारे लोकल हिसाब से इसको विवाह बोलते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर जी, रणवीर दास। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, कबीर साहिब प्रकट दिवस के बारे में क्या राय है आपकी? आज अब आप जो ये समागम देख रहे हैं, ये कबीर साहब के प्रकट दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और हमारे देश में ही नहीं, ये विदेशों में मनाया जा रहा है। नेपाल समेत आज हमारे इंडिया में 11 जगह पर यह ऐसा समागम जो आप देख रहे हैं ये मनाया जा रहा है। इस समागम के अंदर बताया जाता है कि ये मतलब प्रकट दिवस के रूप में परमात्मा कभी पैदा नहीं होते, प्रकट होते हैं। और आज से 629 साल पहले संत कबीर साहब महाराज एक फूल, कमल के फूल पर प्रकट हुए थे लहर तारा के ऊपर, जो कि काशी के अंदर अभी भी वो लहर तारा के नाम से जो तालाब था वो इस टाइम भी उपलब्ध है। और हम आप जो ये समागम देख रहे हैं, ऐसे समागम संत रामपाल महाराज ये मान के चलो साल में कम से कम 5-6 ऐसे होते हैं और जिनमें परमात्मा की दया से ही सब कुछ होता है। ये नहीं पता कहाँ से क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। परमात्मा की देसी घी का हलवा है, देसी घी के लड्डू हैं, जलेबी हैं और वो परमात्मा ये कहते हैं अमृत बरसाता है, अमृत, ये अमृत बरस रहा है और सरदार लोग इसको ग्रहण कर रहे हैं। सच साहिब। सर, संत रामपाल जी महाराज अक्सर अगर देखे जाते हैं, उनके ट्विटर पर ट्रेंड चल रहे हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज जी का जलवा चल रहा है। क्या कारण है और संत रामपाल जी महाराज क्या क्या समाज सुधार के काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बता दें, अभी जो समय चल रहा है ये एक परिवर्तन का समय चल रहा है और एक स्वच्छ समाज तैयार हो रहा है। जैसे आज अभी आपने देखा 20 मिनट पहले एक रामायणी हुई जिसको शादी कहा जाता है, तो सैकड़ों जोड़ों की यहाँ पर रामायणियाँ हुई, इसमें कोई रुपया पैसा नहीं लगा। तो इससे क्या हुआ कि किसी प्रकार के बम पटाखे या कोई बाह्य आडंबर नहीं किया गया, तो एक इसमें स्वच्छ समाज का निर्माण हुआ। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लेता है तो नशे से दूर हो जाता है, सर्व बुराई त्याग देता है और भी बहुत से उसको आध्यात्मिक सुख मिलता है, घर में शांति मिलती है, आर्थिक सुख मिलता है। तो ऐसे ऐसे जब नया भगत आता है, वो नाम दीक्षा लेता है, प्रथम मंत्र प्राप्त करता है, तो उसके सारे कमल खुल जाते हैं, उससे उसके घर में
सुख शांति स्थापित हो जाती है, फिर वो दूसरों को बताता है। ऐसे ऐसे करके दूसरे जो श्रद्धालु नाम दीक्षा लेते हैं तो धीरे धीरे एक स्वच्छ समाज और एक ज्ञानी समाज का निर्माण संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। इसलिए वो जो लोग हैं वो अपनी ये सच्चाई बताते हैं कि मुझे कैसे ज्ञान हुआ और कैसे मेरा समाधान हुआ। तो ऐसे वो अपना ट्विटर पर बताते हैं, यूट्यूब पर बताते हैं, अपने अनुभव बताते हैं। तो इस प्रकार से ट्विटर पर ट्रेंड होती हैं ये चीज़ें कि संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा लेने से इतने सुख हो जाते हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि जो भी जो ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे हैं ये कोई एक प्री प्लान्ड काम नहीं है, ये उन भक्तों की फीलिंग्स, उनके अनुभव, उनके साथ हुए चमत्कार हैं जिनको वो चाहते हैं कि वो लोगों को बताएं और वो चाहते हैं कि दुनिया वाले भी इस चीज़ को जानें और वो अगर समस्या में है तो वो भी इसका लाभ उठाएं। यू मीन टू से दैट, आप यही कहना चाहते हैं शायद? हाँ बिल्कुल।